हाय एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। तो शुरू करते हैं। फॉरेन ट्रेड होता क्या है? फॉरेन ट्रेड इज़ द ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो डिफरेंट कंट्रीज जो होती है वो आपस में जो ट्रेड करती है उसे बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। Foreign trade connects national markets, allowing producers to sell beyond domestic borders and consumers to access a wider, often cheaper variety of goods. तो फॉरेन ट्रेड से होता क्या है कि ये एक नेशनल मार्केट को जो है वो कनेक्ट करती है फॉरेन से, और प्रोड्यूसर्स को जो है वो अलाउ करती है कि वो अपना जो भी प्रोडक्ट है उसे वो सेल कर सके आउटसाइड द कंट्री, और किसी भी दूसरी कंट्री में, डिफरेंट कंट्री में वो अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल कर सके। और कंज्यूमर के लिए इससे क्या फ़ायदा होता है? उन्हें जो है वो वैरायटी ऑफ गुड्स मिल जाती है, उनको बहुत सारी चॉइसेस मिल जाती है, ऑप्शंस मिल जाते हैं, और वो सारी चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज जो है वो उन्हें लो कॉस्ट में प्रोवाइड हो जाती है। Foreign trade allows producers to expand their reach beyond their domestic markets within their own countries. Producers can compete in marketplace outside of their own nation as well as market in other nations by selling their goods there. तो फॉरेन ट्रेड से जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है वो होता है प्रोड्यूसर्स को, जो गुड्स और सर्विसेज बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और कंज्यूमर को, जो उन सर्विसेज को, उन गुड्स को जो है वो कंज्यूम करते हैं, लेते हैं। तो प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा हो गया? उनको हो गया कि वो, उनका जो मार्केट है वो एक्सपेंड हो जाता है उनका। वो एक कंट्री के अंदर ही, अब आप देख लो इंडिया में कितने स्टेट्स है, तो वो अगर हम कहीं पे गुजरात में मान लो कोई चीज़ बना रहे हैं तो वो किसी भी स्टेट में जाके बेच सकते हैं। तो फॉरेन ट्रेड जो है वो नेशनल मार्केट को कनेक्ट करता है, और कंज्यूमर को फ़ायदा हो गया कि उनके पास वैरायटी ऑफ गुड्स उनको मिल जाती है, मतलब कि जो उनके पास ऑप्शंस होते हैं वो उनके पास बढ़ जाते हैं। Foreign trade refers to the exchange of capital, goods and services across international boundaries. तो इससे जो है वो हमारी कैपिटल जो है वो एक्सचेंज होगी, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज होगी इंटरनेशनली। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, इंडियन कंपनीज सेल देयर प्रोडक्ट्स इन अदर कंट्रीज लाइक रशिया, अमेरिका, चाइना एंड ऑल्सो अदर कंट्रीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड इन इंडिया। इंडियन कंपनीज जो है वो अपने प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरी कंट्रीज़ में सेल करती है, और दूसरी कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स जो है वो इंडिया में बिकते हैं। अब फॉरेन ट्रेड की कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ फॉरेन ट्रेड: प्रमोट्स द एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज, promotes the movement of people, ideas and technology, creates an opportunity for the producers to sell their products worldwide. Imported goods often challenge local products, forcing producers to compete in terms of price and quality, which tends to reduce price and stabilize them across border. तो इसमें क्या चाहते हैं कि एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को प्रमोट करना, उन्हें बढ़ावा देना, और इससे मूवमेंट ऑफ पीपल, आइडिया और टेक्नोलॉजी में भी जो बढ़ावा होता है। अब हर कंट्री के अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, उनका अलग अलग आइडिया होगा, किस तरीके से वो सोचते हैं वो तरीका अलग होगा, टेक्नोलॉजी अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग होगी, तो इन सब को भी बढ़ावा मिलता है। प्रोड्यूसर्स को भी इससे फ़ायदा होता है कि उनका प्रोडक्ट वो वर्ल्ड वाइड, मतलब कहीं पर भी दुनिया में कहीं पर भी वो बेच सकते हैं। फॉरेन ट्रेड से एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमें जो सर्विसेज है, गुड्स है, वो कम प्राइस पर अवेलेबल हो जाएगी और अच्छी क्वालिटी की, क्योंकि जब हम फॉरेन ट्रेड करेंगे तो इम्पोर्टेड गुड्स भी होगी, तो उससे जो है वो लोकल प्रोडक्ट्स का जो है कंपटीशन जो है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से प्राइस भी कम रहेगा और क्वालिटी हमें ज़्यादा अच्छी मिलेगी। नाउ व्हाई फॉरेन ट्रेड हैपन्स? फॉरेन ट्रेड होता क्यों है? फर्स्ट है हमारे पास कंपैरेटिव एडवांटेज। कंट्रीज स्पेशलाइज इन व्हाट दे प्रोड्यूस रिलेटिवली चीपर एंड ट्रेड फॉर द रेस्ट। सेकंड है रिसोर्स डिफरेंस, क्लाइमेट, लेबर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल एंडोमेंट वेरीज। फिर थर्ड है हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक्सेस टू बिगर मार्केट्स लेट्स फर्म लोअर एवरेज कॉस्ट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कंज्यूमर वेराइटी, ट्रेड गिव्स बायर्स गुड्स दैट दे कांट गेट डोमेस्टिकली। तो फॉरेन ट्रेड होता क्यों है? क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो अब क्लाइमेट अलग होगा, लेबर अलग अलग तरीके से काम करेगी, टेक्नोलॉजीज़ अलग अलग होगी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट अलग अलग तरीके से होती है हर जगह पर, रॉ मटेरियल अलग अलग तरीके का अवेलेबल होता है। तो जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा अवेलेबल होगी उसी चीज़ की प्रोडक्शन की जाएगी, जिस तरीके का क्लाइमेट होगा उस हिसाब से ही अब आप प्रोडक्शन करोगे आगे। आपके पास जो है वो ऑप्शंस, वेराइटीज़ जो है वो बढ़ जाएगी, जिस वजह से प्रोडक्शन की एवरेज कॉस्ट में कमी आ जाएगी, और बायर्स के पास जो है वो सारी चीज़ अवेलेबल होगी जो कि उससे उस कंट्री में नहीं मिल रही है। फॉरेन ट्रेड मार्केट इंटीग्रेशन में किस तरीके से हेल्प करता है? बाय बूस्टिंग कंपटीशन इंक्रीज़ हो जाएगा फॉरेन ट्रेड की वजह से, एक स्टैंडर्डाइज प्राइस मिलेगा, प्रोडक्ट्स का एक जैसा प्राइस रहेगा।
Integration of markets and integration of products creation is imperative to get the course of globalization and its effect. Products go starting with one market, then on to the next when trade is opened between nations. Foreign trade opens up scope for the makers of one country to reach past their homegrown business sector. Makers can sell their products and content in business sectors situated in different nations completely different from business sectors situated inside its country. अगर हमें ग्लोबलाइजेशन और इसके इफ़ेक्ट्स को पाना है तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स हो गया मार्केट्स का एकीकरण. जब हमारा ट्रेड ओपन होता है तो एक कंट्री के प्रोडक्ट्स जो है वो दूसरी कंट्री में जाते हैं. फॉरेन ट्रेड जो होता है वो मेकर्स के लिए जो प्रोड्यूसर्स हैं उनके लिए वो मार्केट खोल देता है सो दैट कि वो अपने मार्केट में प्रोडक्ट्स को सेल करने के साथ साथ उनसे बहुत डिफरेंट किसी दूसरी कंट्री में भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सके जिससे कि कंपटीशन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और मेकर्स के लिए एक वाइड स्कोप जो है वो ओपन हो जाता है. अब यहाँ पर कुछ की कंसेप्ट्स है मार्केट इंटीग्रेशन के जिसमें है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एंड लिबरलाइजेशन. तो इम्पोर्ट क्या होता है? इम्पोर्ट हो गया ख़रीदना मतलब कि आयात किसी दूसरी कंट्री से प्रोडक्ट को लाना अपनी कंट्री में इंपोर्ट करना. और एक्सपोर्ट हो गया निर्यात करना अपनी कंट्री से कुछ भी गुड्स एंड सर्विसेज दूसरी कंट्री को भेजना. इंपोर्ट हो गया परचेजिंग गुड्स फ्रॉम अदर नेशन और एक्सपोर्ट हो गया सेलिंग गुड्स टू अदर नेशन. लिबरलाइजेशन easing गवर्नमेंट रूल्स ऑन ट्रेड टू फैसिलिटेट दिस इंटरेक्शन. गवर्नमेंट जो रूल्स होते हैं उनमें थोड़ी छूट देना सो दैट कि इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट जो है वो ये इंटरेक्शन जो है वो अच्छे से हो सके. तो ये थे कुछ की कंसेप्ट्स मार्केट इंटीग्रेशन के और इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है. हियर आर सम MCQs रिलेटेड टू दिस टॉपिक.